बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मगज़ की रेसिपी। तो मगज़ की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मगज़ को साफ़ करना होता है। इसको साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ इसकी सफ़ाई का तरीका बताऊँगी। इसके अंदर बारीक सी वेन्स होती हैं, तो इसको हमने निकालना होता है। इससे इसका ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और पकाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मगज़ बनाना शुरू करते हैं। मगज़ को पकाने से पहले हमने इसकी अच्छी सी सफ़ाई कर लेनी है। 2 ग्लास कढ़ाई में पानी हमने गर्म कर लिया है और ये मगज़ हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पर 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। आप जब भी घर पर मगज़ को पकाएँ तो पहले इसकी अच्छी सी सफ़ाई कर लें, बाद में इसको पका लें। और इस तरह से पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें 2 से 3 बॉयल आ चुकी हैं। इसके बाद हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और इसको हम एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मगज़ को पानी से निकालने के बाद हल्का सा ठंडा कर लिया है। इसके बाद जो इसके अंदर ये वेन्स हैं, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बॉयल होने के बाद ये तारों की शक्ल में आसानी के साथ इस तरीके से निकल जाता है। आप जब भी अपने घर पर पकाएँ तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें। यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में हाफ़ कप ऑयल डालकर हम इसको गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद ये तमाम मगज़ हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए 1 कप हमने ऑयल कढ़ाई में गरम कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने के साथ ही 1 चम्मच लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। 1 अदर टमाटर बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर लिए हैं और थोड़ा-सा पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसका ढक्कन बंद करके इसको 5 मिनट के लिए टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। दरमियान में ढक्कन खोलकर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। इसके बाद आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम तेज़ आंच पर इसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमने स्लो आंच पर ढककर इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिए हैं। ढक्कन खोलकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले को मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिए हैं। इसके बाद फ्राई किया हुआ मगज़ हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट तक मसाले में अच्छे से पका लेंगे। हम यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मगज़ को पहले हमने बॉयल किया था, उसके बाद हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था और ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम स्पैचुला से इसको तोड़ते हुए मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल ये मगज़ बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। आप अपने घर पर इस तरह से इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है और यहाँ पर इसको 5 मिनट हो गए हैं अच्छे से पकते हुए। इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डालकर इसकी अच्छी सी गार्निश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मगज़ बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।